उर्फ प्यार उर्फ मोहब्बत सब करते हैं। कोई दौलत से तो कोई शोहरत से, कोई इंसान से तो कोई भगवान से, कोई प्रकृति से तो कोई जादू से, कोई किताबों से तो कोई संगीत से। हर दिल अजीज मरहूम शायर और गीतकार हसरत जयपुरी को भी प्रेम था और उनका वो प्रेम अनेक गीत और गजलों के माध्यम से हमारे संगीत की दुनिया में आज भी सूरज की पहली किरण की तरह रोशनी फैलाए हुए है। हजरत जयपुरी के कलम से निकले फिल्मी गीतों के बात करें तो उससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि हजरत जयपुरी यानी इकबाल अहमद मसूदी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में हुआ, लेकिन अपने जीवन में कुछ करने के ललक ने उन्हें मायानगरी मुंबई पहुंचा दिया। वहां आकर वो बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। गीतों और गजलों के अपने जन्मजात प्रेम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने वहां के मुशायरों में जाना शुरू कर दिया। इन मुशायरों में पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर को उनकी शायरी भा गई तो उन्होंने राज कपूर से उनका जिक्र किया। राज कपूर और हसरत जयपुरी के सिर्फ एक मुलाकात ने बॉलीवुड और फिल्म बरसात को एक नया गीतकार दे दिया। उनका लिखा पहला गीत था जिया बेकरार है छाई बहार है और दूसरा गीत एक युगल गाना था छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। एक गीत में प्रेम का जुनून था तो दूसरे में दो प्रेमियों का जुदाई का दर्द। कहने की जरूरत नहीं है कि बरसात के साथ राज कपूर ने अपने एक नई टीम बना ली जिसमें हसरत जयपुरी गीतकार के रूप में काम करने लगे। अब जब काम मिलने गया तो हसरत जयपुरी की कलम और भी धारदार होती चली गई। इनकी लेखनी से प्रेम की विविध रूप सामने आने लगे। मोहब्बत के रंग इनके गीतों को सजाने लगे और सुनने वाले उनके गीतों के दीवाने होने लगे। उनका एक गीत आवारा फिल्म से आ जाओ तड़पते हैं अरमा मोहब्बत करने वाले दिलों के दर्द का दास्ता सुनाता है, तो दूसरा गीत जो बादल फिल्म से है उनसे प्यार हो गया मस्ती का आलम बिखेरता है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम राज कपूर जी के ही फिल्म चोरी चोरी, इस गीत में मोहब्बत का चांद जवा हो रहा हो तो आह फिल्म से आजा रे अब मेरा दिल पुकारा मोहब्बत के इंतजार की इंतहा है। याद किया दिल ने कहां हो तुम, इस गाने में एक प्रेम भरा दिल एक दूसरे को पुकार रहा है तो राजकुमार फिल्म के तुमने पुकारा और हम चले आए दिल हथेली पर ले आए रे, इस गाने में प्रेम करने वालों की साहस की गाथा है। हसरत जयपुरी ने लगभग सभी गायक कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन मोहम्मद रफी ने उनके गीतों को इतने खूबसूरत अंदाज से गाया है कि उनका कोई सानी नहीं है। दरअसल मोहम्मद रफी ने उनके प्रेम को अपनी सादगी भरी आवाज देकर सभी गीत संगीत प्रेमियों को दीवाना बना दिया। सूरज फिल्म के बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है एक गीत ने तो रोमांटिक गीतों के लिए एक वो मिसाल कायम कर दी कि रोमांटिक गीत एकल स्वर यानी कि सोलो में भी कितने खूबसूरत बन सकते हैं। ऐसी तरह संगम फिल्म के ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे बंदगी हो, इस गाने में प्रेमी अपने गुस्ताखी
जिस खूबसूरती से कबूल कर रहा है वहां प्रेमिका के रूठ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे तो खतों पत्र और चिट्ठियों को लेकर न जाने कितने गीत लिखे गए, लेकिन वो सभी गीतकार मानते हैं कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना, ये गीत जैसा हमसे नहीं लिखा जा सकता। ऐसी श्रृंखला में आप एक और गीत जिसे मोहम्मद रफी ने ही गाया है, वो प्यार ही प्यार फिल्म से है, जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वो गाने का बोल है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। इस गीत में उनके शायराना अंदाज की ऊंचाई देखने को मिलती है। मोहम्मद रफी की आवाज में उन्होंने हुस्न की तारीफ करने का बीड़ा उठाया और एक से बढ़कर एक गीत अपने चाहने वालों को दिए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना कहां जा रही हो। प्रिंस फिल्म के ये गीत को सुनकर उस जमाने में मर्दों के पांव थिरकते थे और ये गीत किसी भी शादी या पार्टी में बजने वाले गीतों में अव्वल नंबर पे था। ससुराल फिल्म के तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर, गीत सुनकर तो कोई मनचला भी संजीदा हो जाता है। मोहम्मद रफी की ही आवाज में उनके लिए कुछ और प्रेम गीत भी है, जैसे तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। ये फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है, देवानंद हीरो थे उसमें। और आई मिलन की बेला फिल्म में तुम कमसिन हो तुम नादा हो, या अप्रैल फूल में विश्वजीत सायरा बानू के वो गाना रोमांटिक डुएट आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ, जानवर फिल्म का वो चुलबुला रोमांटिक गाना तुमसे अच्छा कौन है, आरजू फिल्म के छलके तेरे आंखों से शराब और ज्यादा, एन इवनिंग इन पेरिस के आसमान से आया फरिश्ता, और झुक गया आसमान फिल्म के वो नटखट भरा गीत जो कहां चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को ना तोड़ जाओ। और ऐसे मस्ती भरे ढेर से रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी के कलम से निकली। हसरत जयपुरी को सबसे पहले काम देने वाले निर्माता निर्देशक राज कपूर ने अधिकतर गीतों की आवाज के लिए मुकेश जी को ही चुना। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और मुकेश की तिकड़ी ने फिल्मी दुनिया को कुछ ऐसे संजीदा गीत दिए कि उनका जवाब नहीं। याद कीजिए, मुकेश जी के दर्द भरी आवाज में गाए हुए ये गीत जो हमारी आंखों में आज भी आंसू ला देते हैं, वो परवरिश फिल्म के आंसू भरी ये जीवन की राहें, या जी चाहता है फिल्म के हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए कभी तो मत रोना, आह फिल्म के रात अंधेरी दूर सवेरा, मेरा नाम जोकर के वो अनोखी गीत जाने कहां गए वो दिन, या तीसरी कसम के दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई, सभी लाजवाब है। हजरत जयपुरी को फिल्मों के शीर्षक गीत या इंग्लिश में जिसको हम टाइटल सॉन्ग बोलते हैं वो लिखने के लिए भी जाना जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के उन्होंने जितने भी गाने लिखे सब के सब टाइटल सॉन्ग बेहद हिट हुए, पसंद आए लोगों को। रात और दिन फिल्म के रात और दिन दिया जले, ये गीत अलग अलग दो आवाजों में है, एक मुकेश जी की आवाज में तो दूसरा लता मंगेशकर जी के आवाज में, और दोनों ही गाना सुपरहिट। इसी तरह एक सस्पेंस फिल्म आई थी जिसका नाम था गुमनाम, जिसका टाइटल सॉन्ग था लता जी की आवाज में, गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको पता कौन है वो अनजान है कोई।
ये पूरे फिल्म में जगह जगह पे बजता रहता है। लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत को सुनकर आज भी आनंद की अनुभूति होती है, आवेश में खो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाया हुआ एक गीत मेरे हुजूर फिल्म के, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर, भला कौन भूल सकता है। इसी तरह तेरे घर के सामने फिल्म में देवानंद साहब के लिप में हजरत जयपुरी जी का वो गाना, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, या गीत गाया पत्थरों ने फिल्म से गीत गाया पत्थरों ने, ये टाइटल सॉन्ग, दो जासूस फिल्म के दो जासूस करे महसूस, ये दुनिया बड़ी खराबी है। और हिना फिल्म के जो एकदम 90 के दशक के अंत में निकली थी ये फिल्म, इसका टाइटल सॉन्ग लता जी जो गाए थे, मैं हूं खुश रंग हिना प्यारी एक रंग हिना, जैसे गीत हमेशा हमारे होठों पर थिरकते रहते हैं। हसरत जयपुरी साहब ने केवल रोमांटिक गीत या टाइटल सॉन्ग ही नहीं लिखे, ऐसा नहीं है। धार्मिक गाने, प्रेरणात्मक गाने, छेड़छाड़ और अनेक प्रकार के गीत भी उनके ही कलम से निकले और इन गीतों ने भी धूम मचाई। लव इन टोक्यो फिल्म के सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, या 3420 फिल्म के इचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, या चोरी चोरी फिल्म के आजा सनम मधुर चांदनी में हम, जैसे कुछ अलग किस्म के गीत हमारे दिलों में बसे हुए हैं। भूत बंगला फिल्म के महमूद जी का वो बेजोड़ डांस आओ ट्विस्ट करे, अप्रैल फूल फिल्म के टाइटल सॉन्ग अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, गुमनाम फिल्म के इस दुनिया में जीना है तो, या आरजू फिल्म के छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा, और बंगाली फिल्म के मेगास्टार उत्तम कुमार जी के प्रायोजित फिल्म छोटी सी मुलाकात का वो टाइटल सॉन्ग, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई, या यूपी यूपी या संगम फिल्म के मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, या शिकार फिल्म के गाना जो बाद में रिमिक्स भी हुआ था, ये पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, जैसे गीत हमें पूरे मस्ती में भर देते। ये भी हजरत जयपुरी साहब का एक कलम की खासियत है। हसरत जयपुरी जी के लिखे गीतों में एक बेहद खूबसूरत गीतों को याद करना सबसे जरूरी है। आपको याद होगा फिल्म अंदाज का वो गीत जिसे सुपरस्टार राजेश खन्ना और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। ये गीत सदियों सदियों तक गाया जाता रहेगा, क्योंकि इस गाने का जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, वो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। बेहद प्रेरणा से भरा ये गीत किशोर कुमार ने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गाया था। इस गाने का बोल था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसे बातों से क्या घबराना, यहां कल क्या हो किसने जाना। इस गीत का एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए जरूरी लगता है। इस गीत के लिए हसरत जयपुरी साहब को फिल्म फेयर एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान प्रदान किया गया था। इससे पहले भी फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, इसके लिए उन्हें इसी श्रेणी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। हसरत जयपुरी को ससुराल फिल्म के तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, प्रोफेसर फिल्म के ए गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, आरजू फिल्म के अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, ब्रह्मचारी फिल्म के दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, या राम तेरी गंगा मैली के सुन साहिबा सुन प्यार के धुन, गीतों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए
नामांकित या नॉमिनेटेड किया गया था। हजरत जयपुरी ने फिल्मी दुनिया के लिए 2000 से भी अधिक गीत लिखे। सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले हजरत जयपुरी साहब ने फिल्मों में गीतों के साथ हमेशा न्याय किया और अपने ही तरह के सीधे सादे गीतकार शैलेंद्र जी के साथ हमेशा दोस्ती निभाई। राज कपूर के साथ उनके आत्मिक संबंध बन गए थे। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ हमेशा उनका भाईचारा बना रहा। हर दिल अजीज गीतकार हजरत जयपुरी साहब 17 सितंबर 1999 को हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके लिखे गीतों के माध्यम से हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। हजरत जयपुरी साहब को एक सलाम। प्रेम।